किस तरह से हम हमारी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ये लैंग्वेज को यूज़ करने के ज़रिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लेते हैं। हम अपने माइंड से कम्युनिकेट करते हैं और अगर कम्युनिकेशन पॉजिटिव रहा तो हमारा माइंड सबकॉन्शियस जो है वो पॉजिटिवली प्रोग्राम होता है। अगर हमारा कम्युनिकेशन हमारे माइंड से नेगेटिव रहा तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम होता है। आपके इवेंट को जिस तरह से मीनिंग दे रहे हैं आप, वो मीनिंग में वो पावर है जिसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम हो गया। इसके बाद वो बिजनेसमैन कितना ही एफर्ट कर ले, कितना ही कोशिश कर ले, जो लॉस हो गया उसको फिर मेकअप नहीं कर पाता। Hi and welcome to Shadab's NLP channel. My name is Shadab, our life coach NLP trainer. So thank you for clicking this video. मैं आज इस वीडियो में आपसे एक बहुत ही बेहतरीन NLP से लिंक्ड किया हुआ एक कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जा रहा है। तो इसमें 3 आपसे इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, तो आप अगर रेडी हैं तो थोड़ा सा गौर से सुनिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है किस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा है। उसमें पहली चीज़ जो आती है वो है लैंग्वेज। किस तरह से हम हमारी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ये लैंग्वेज को यूज़ करने के ज़रिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमसे जब कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी बातों को हम लेकर हमारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर लेते हैं और उसी तरह से हम अपने माइंड से कम्युनिकेट करते हैं और अगर कम्युनिकेशन पॉजिटिव रहा तो हमारा माइंड सबकॉन्शियस जो है वो पॉजिटिवली प्रोग्राम होता है। अगर हमारा कम्युनिकेशन हमारे माइंड से नेगेटिव रहा तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम होता है। ये जितने भी सिचुएशंस आपके सामने मैं रखा हूँ उससे एक बात पता चलती है कि आप जब कभी भी आपकी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आपको बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज जब आप यूज़ करेंगे तो इसका प्रभाव आप पर भी पड़ता है और दूसरों पे भी पड़ता है। लेकिन दूसरों पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है वो है सेकेंडरी, लेकिन आपकी लैंग्वेज अगर ठीक तरीके से यूज नहीं हुई तो वो किस तरह से आपके ऊपर प्रभाव करता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है और एक एम्प्लॉय है, एक बिजनेसमैन है, वो अपने माइंड से अपने आप को कम्युनिकेट करता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मुझसे अब कुछ नहीं होता। जैसे ही वो अपने माइंड को कम्युनिकेट करते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होता तो उनका सबकॉन्शियस उसी तरह से प्रोग्राम हो जाता है। उसके बाद में अगर वो कुछ भी करना चाहेंगे तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस नेगेटिवली प्रोग्राम हो गया है। तो आपको यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि किस तरह से आप आपकी लैंग्वेज यूज करते हैं और इस लैंग्वेज को यूज करने के जरिए आप अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग किस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो है अनकॉन्शियस मॉडलिंग। अनकॉन्शियस मॉडलिंग का मतलब यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे कुछ चीज़ों को देखकर मॉडल कर लेता है, कुछ चीज़ों को देखकर कॉपी कर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप किस तरह के माहौल में हैं, आपका एनवायरनमेंट किस तरह का है। अगर आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो आपका सबकॉन्शियस पॉजिटिवली प्रोग्राम हो जाता है। अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ रहने वाले जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, अगर उनकी मान्यताएं इस तरह से है कि वो लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो जो बिलीफ सिस्टम अपना रख रहे हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, वो आपके रहने के साथ आप भी वही मान्यताओं को मानना शुरू करेंगे। आपका बिलीफ सिस्टम भी उसी तरह से लिमिटिंग बिलीफ को लेके चलने वाला हो जाता है। तो जब आपका ये माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर ये नेगेटिव सिस्टम को ले लेगा, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को ले लेगा, तो आप भी लाइफ में कुछ आगे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस तरह के लोग आपके साथ उठते बैठते हैं, जिस तरह के लोग आपके साथ चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं, आप उनकी लैंग्वेज सुनने के बाद वही लैंग्वेज अपने माइंड में आगे बिठा लेते हैं और जिस तरह का बिहेवियर वो लोग करते हैं, दिखाते हैं, उसी तरह का बिहेवियर भी आप मॉडल करने लग जाते हैं। ना ही इतना, बल्कि वो कुछ वक्त, कुछ समय जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, आप भी इसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। और इससे आगे चलते हुए जब वो कोई सिचुएशन को नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप भी वो नेगेटिव चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। तो होता क्या है, जिस तरह से आपके आसपास के लोग जिस तरह से भी रहना शुरू करेंगे, वो सारे चीज़ों को आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना सोचे, बिना जाने वो मॉडल करने शुरू कर देता है। जिसका नतीजा होता यह है कि आप जिस तरह के माहौल में रहेंगे उस माहौल का इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस पर पड़ता है और जैसे ही आपके माहौल का असर आपके सबकॉन्शियस पे पड़ता है, उसका असर आपके सबकॉन्शियस से होते हुए आपकी ज़िंदगी में आने लग जाता है। इससे यह पता चलता है कि आपको बहुत ही केयरफुल होना होगा किस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, किस तरह के एनवायरनमेंट में आप रहते हैं। अगर आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ रहना शुरू करेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू करेंगे, तो उसका बेनिफिट यह है कि वो पॉजिटिविटी दूसरों की जो है वो पॉजिटिविटी आपके अंदर भी आने लगेगी और आप अनकॉन्शियसली
पॉजिटिव चीजों को मॉडल करना शुरू करेंगे, जिसका बेनिफिट आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में आप जिस तरह के भी हालात आ जाएं, वो हालात को आप कैसे सामना करना है वो सीख लेते हैं और वो हालात में आप एक बेहतरीन रेस्पॉन्सिव वे में आप आगे चलते हुए अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। और जो तीसरा पॉइंट मैं जो आपसे यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ वो है, अगर आपकी लाइफ में कोई एक इमोशनल इवेंट हो जाता है, वो इमोशनल इवेंट इस तरह से हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई गुजर गए हो या आपको सडनली बहुत सारा वेल्थ मिल गया हो, तो पहले सिचुएशन में आप बहुत ही टेंस रहेंगे, थोड़ा सा आप डिप्रेशन में जा सकते हैं या थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। जब दूसरे सिचुएशन में आपको वेल्थ मिल जाता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोनों सिचुएशंस में आपका इमोशन आपको ड्राइव करने लगता है, क्योंकि वो इमोशनल इवेंट आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इमोशनल इवेंट्स जब आपकी लाइफ में होते हैं तो वो सबसे ज्यादा आपके सबकॉन्शियस को कनेक्ट करते हैं। तो आपको देखना यह है किस तरह के इमोशनल इवेंट आपकी लाइफ में चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस उतना ही प्रोग्राम हो जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह से हमारी जिंदगी में कुछ इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स होने के बाद में हम उसको एक मीनिंग देना शुरू कर देते हैं। और प्रॉब्लम ये हो जाती है, इवेंट से प्रॉब्लम नहीं होता, जो मीनिंग उसको देते हैं उससे प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और काफी अच्छा उनका बिजनेस चल भी रहा है और काफी अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा उनकी जिंदगी में आया कि जिस वक्त वो कुछ गोडाउन में कुछ सामान रखे हुए थे, कहीं पर कुछ फायर एक्सीडेंट होने की वजह से वो सारा का सारा सामान जल गया। उसके बाद में जब उनको इन्फॉर्मेशन मिला, वो काफी परेशान हो गए, काफी बेचैन हो गए और लग रहा था कि जिंदगी में अब कुछ नहीं होगा। उस मूवमेंट पर, वो इवेंट के होने पर उन्होंने अपने माइंड को कम्युनिकेट किया ये कहते हुए कि अब तो मैं सारा का सारा लुट गया, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। तो इवेंट में वो पावर नहीं है, आपके इवेंट को जिस तरह से मीनिंग दे रहे हैं आप, वो मीनिंग में वो पावर है जिसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम हो गया। इसके बाद वो बिजनेसमैन कितना ही एफर्ट कर ले, कितना ही कोशिश कर ले, जो लॉस हो गया उसको फिर मेकअप नहीं कर पाता और वो आगे नहीं बढ़ पाता। अब देखिए फॉर एग्जांपल, उसी तरह से एक और बिजनेसमैन है जिसके साथ सेम वही इंसिडेंट हुआ, लेकिन वो इमोशनल इवेंट जब उनकी जिंदगी में होता है तो वो अपने माइंड को कनेक्ट करते हुए मैसेज देते हैं कि जो जलना था वो जल गया, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस अभी मेरे पास बाकी है और मैं जो मेरा लॉस हो गया उससे मैं 2 टाइम्स एडिशनल प्रॉफिट करके बताऊंगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में। तो देखिए इवेंट में वो दम नहीं है, लेकिन जो इवेंट होने के बाद में जिस तरह से इस बिजनेसमैन ने अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम किया ये कहते हुए कि मैं कुछ पॉजिटिव करके दिखाऊंगा, विद इन 6 मंथ्स मैं सारा प्रॉफिट डबल करके दिखाऊंगा। तो होता क्या है, पहले सिचुएशन में इवेंट में कुछ दम नहीं था, इवेंट जो होना था वो हो चुका, लेकिन जिसको जिस तरह से मीनिंग दिया गया उस तरह से सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो गया। सेकंड केस में इवेंट जो होना था वो हो गया, लेकिन वो इवेंट के होने के बाद में एक पॉजिटिव इमोशनल कनेक्ट सबकॉन्शियस को दिया गया, जिसके बाद वो सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिवली प्रोग्राम हो गया। तो ये सारे चीजें सुनने के बाद में हमको ये थोड़ा सा चेक करना है कि हम अपनी लाइफ में कुछ चीजों को मॉनिटर करते हुए चलें, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चीजों का इंपैक्ट हमारे सबकॉन्शियस पे ना हो और हमारे सबकॉन्शियस की हम प्रॉपर तरह से प्रोग्रामिंग करें। तो आपको करना क्या है, पॉइंट नंबर 1, हमेशा आपको यह देखना है किस तरह की लैंग्वेज आप यूज करते हैं जब दूसरों से आप बात करते हैं। उसी तरह से जब दूसरे आपसे बात करते हैं किस तरह की लैंग्वेज वो लेके बात करते हैं। अगर उनकी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है तो आप उसको पॉजिटिवली लेना नहीं, अपने जिंदगी में थोड़े से फिल्टर्स लगाते हुए वो लैंग्वेज को साइड में लगाना है, क्योंकि उसके बाद ही आपके सबकॉन्शियस की आप प्रोटेक्शन कर सकेंगे। और दूसरी बात आपको यह देखना है किस तरह के लोगों से आपका उठना बैठना है, किस तरह के लोगों के साथ आपकी सराउंडिंग में आप चल रहे हैं, किस तरह के एनवायरमेंट में आप जी रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में अगर है तो आपको इमीडिएटली वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में वहां से आपको निकल के जाना है, क्योंकि जितनी देर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे उतनी देर तक आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होती रहेगी। और तीसरी जो बात इंपॉर्टेंट आपको जानना है कि जब कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी एक इवेंट होता है, जब कोई भी दुर्घटना होती है, कोई एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद आप उसका एक मीनिंग लेते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होना है कि आप किस तरह से उस इवेंट का मीनिंग आपके माइंड को दे रहे हैं। अगर उस इवेंट का मीनिंग आप पॉजिटिव तरीके से आपके माइंड को दे रहे हैं तो आपका माइंड पॉजिटिवली प्रोग्राम होता है। अगर वो इवेंट का मीनिंग आप नेगेटिव दे रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिवली प्रोग्राम होता है। तो जब आप ये 3 चीजों को रेगुलर मॉनिटर करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। और ये NLP का जो साइंस है यही चीज हमको सिखाता है कि हमारे सबकॉन्शियस की हम किस तरह से प्रॉपरली प्रोग्रामिंग करें, किस तरह से इसको, अगर प्रोग्रामिंग खराब भी हो गई हो तो किस तरह से उसकी रीप्रोग्रामिंग किया जाए, ये आपको NLP सिखाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो आपके दोस्तों में, आपके फ्रेंड्स में शेयर करिए, क्योंकि आज इस साइंस को जानने की सबसे ज्यादा जरूरत
ज़रूरत है, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी मुश्किलों में हैं, समझ नहीं आ रहा है लाइफ कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब जिसको भी देखो सब वो माइंड गेम में पड़े हुए हैं। वो माइंड को किस तरह से यूज़ करना है समझ में नहीं आ रहा है, माइंड को किस तरह से यूज़ करना है पता नहीं चल रहा है। तो आप जब ये वीडियो जब दूसरे आपके फ्रेंड्स से, आपके दोस्तों में, आपके जानने वालों में शेयर करेंगे, जब उनको पता चलेगा किस तरह से वो उनके माइंड को प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जब कभी भी हमारे माइंड में कोई थॉट आता है तो आपको ये चेक करना है कि वो थॉट आपको वीक कर रहा है या आपको स्ट्रांग कर रहा है। किस तरह की फीलिंग्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं जब आपके माइंड में वो थॉट आता है। जैसे ही आपके माइंड में एक थॉट आए तो वो थॉट आने के बाद में आपको ये चेक करना है क्या वो थॉट आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहा है या वो थॉट आपको सक्सेस से दूर ले जा रहा है।